नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज देखेंगे जो जेसीसी सीजीएल में जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, उस जनरल साइंस से सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछेंगे जाएंगे। और यह साइंस का 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों का तो साइंस बैकग्राउंड रहता है तो वो 20 क्वेश्चन में अच्छे कर लेते हैं, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनके साइंस में हमेशा एक रहता है कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे कैसे याद किया जा सकता है, तो इस पे सारी चीज़ें को आज हम लोग देखेंगे। आज मेन रूप से हम लोग देखेंगे कौन कौन सी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ से इस परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि आप देखे होंगे सिलेबस में लिखा है कि जो सामान्य विज्ञान से जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे वो हो आपके डे बाय डे जो दिन प्रतिदिन है उसके अवलोकन और अनुभव पे आधारित होगा जो प्रश्न होंगे। यानी आपकी जो विज्ञान की समझ है, सामान्य समझ और परिबोध से संबंधित जो प्रश्न होंगे इसमें पाए जाते हैं। तो हम लोग 3 सेक्शन समाज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समान जनरल साइंस में हम लोग देखेंगे। तो इस तीनों सेक्शन में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे तो उस पर स्टार्ट करते हैं। जो बंधु हमारे नए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बहुत बेहतरीन साइंस के ट्रिक आप लोग को मिल जाएगा लगभग जहाँ से ट्रिक बनते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सेक्शन से। आज हम सिर्फ टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक के एक हम मान लेते हैं आपके मापन पद्धति यानी मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना देख लेना है जैसे गीगा है 10⁻⁻9, नैनो है 10⁻9 गीगा, 10⁻⁻9 तो नैनो। तो इस प्रकार जो भी चीज़ें हैं इसका ट्रिक हम बाद में पूरे का बनाए हुए हैं, यहाँ से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप देखे होंगे। तो इस प्रकार के जो है आप इसको रट लीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे यूनिट्स मतलब मात्रक, जो मात्रक है उसको देखिए मापन पद्धति के बाद दूसरा नंबर पे है मात्रक जो यूनिट है, यूनिट्स। तीसरे नंबर पर देखेंगे आप मोशन, गति मोशन। आप जो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे परिभाषा नहीं पूछेगा, हमेशा याद रखिए। आप जो भी पूछेंगे उससे संबंधित जो उदाहरण है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि रॉकेट के आगे बढ़ना गति के किस नियम पर आधारित है, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है किस गति के यानी किसका उदाहरण है, तो आपको आनी चाहिए। ये नहीं पूछेगा कि ये परिभाषा क्या है। तो आप जब भी कोई पढ़ेंगे तो आप इस पे केंद्रित होकर पढ़ेंगे कि इसका उदाहरण क्या है, इससे क्या है, इस जो परिभाषित किया गया है उससे कहाँ है, तो उस पे ध्यान देंगे। तो गति और मोशन। चौथा चीज़ आप देखेंगे यहाँ से, चौथा टॉपिक है वो है ऊर्जा मतलब एनर्जी। इस पे एनर्जी में आप जो भी है स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब देखेंगे, उदाहरण के साथ थोड़ा देख लेंगे। दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन जो ऊर्जा का रूपांतरण है, ऊर्जा का रूपांतरण है, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे डायनेमो, जो डायनेमो है ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। इस प्रकार के एक चार्ट बना लीजिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो फोर्स में आप देखते हैं कि पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आप पढ़ना है क्या, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, यहाँ के इसके भी उदाहरण से पूछे जाते हैं। जो दही को मथते हैं, इस प्रकार जो आपके जो वॉशिंग मशीन है उस पर कौन सा, तो इस प्रकार के जो उदाहरण के साथ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, SURFA सरफेस टेंशन। इसके बाद देखिए श्यानता, वेस्कोसिटी, श्यानता। इसके बाद देखिए तरंग गति यानी वेव मोशन। इसके बाद ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग,
अनुदैर्ध्य तरंग, ये जितने हैं सभी आप देखिए, यानी साउंड वेव, ऊष्मा देखिए, हीट, इसके बाद लाइट देखिए, हीट के बाद आपको ऊष्मा के बाद हो गया प्रकाश, लाइट, इसमें भी प्रकाश परिवर्तन के नियम जो हैं, आंतरिक परिवार परिवर्तन, आपके सभी लाइट जो है वो आ जानी चाहिए। दर्पण देखिए, मिरर, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप फोकस कीजिए ये सब टॉपिक पे। इतने टॉपिक यदि आप कर लेते हैं तो फिजिक्स से लगभग प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी लगभग प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। यदि नहीं, और जो बुक है मेन रूप से यदि हम किताब की ओर देखें कि कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, जिनके पास लूसेंट का सामान्य विज्ञान है ऑलरेडी जो पढ़े हुए हैं वो किताब को ही बेस मान के पढ़िए। जिनके पास सामान्य विज्ञान की स्पेशल बुक नहीं है जनरल साइंस की, तो उन जो लूसेंट का ये है ना जीके सामान्य अध्ययन का जो पूरा, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी सब है, उसमें जो साइंस जनरल साइंस का जो सेक्शन है उसी को कर लीजिए तो सफिशिएंट है। उसमें भी आप इस टॉपिक को भी छांट के यदि कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपके सभी प्रश्न जो 20 है उस प्रश्न इसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है। एटॉमिक यदि फिजिक्स में चलें तो उसमें आप नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, आप संलयन को देख लीजिए। बस बेस आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो आप उदाहरण बेस पढ़ेंगे कि इसका फ्यूज़न क्या है, हाइड्रोजन जो परमाणु बम, इसमें विखंडन हो या संलयन, हाइड्रोजन बम विखंडन है कि संलयन, तो इस प्रकार जो है सूर्य विखंडन की संलयन, यानी इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप एक कॉपी पर लिख के इसको पढ़ लीजिए तो आपके फिजिक्स के जो हैं सभी टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे। स्केलर वेक्टर, यहाँ से प्रश्न एक पूछे जाते हैं, क्या है वो कभी नहीं पूछा है आपसे, दे देगा कि गति, दूरी, चाल क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो इस प्रकार की यदि आप एक चार्ट बना के इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न जो हैं इससे बन जाएंगे। दूसरी चीज़ें, अब आते हैं टॉपिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, इसमें देखेंगे पहला हम एसिड, बेस और साल्ट, जो अम्ल है, क्षारीय है और जो लवण है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और पीएच स्केल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको देख लेंगे। एसिड क्या है मतलब कौन है, साल्ट में क्या कौन है, पीएच स्केल में ब्लड का पूछ लेता है, एसिड रेन का पूछ लेता है, तो इस प्रकार के देखेंगे। रेडियो सक्रियता से देखेंगे, रिएक्टिव एक्टिविटी से देख लेंगे प्रश्न, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यदि हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ टॉपिक ले चल रहे हैं, बाकी एक एक टॉपिक को हम डिफाइन कर देंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा आप, और जब हम आपको बताएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे आपका मेटल्स और सेमी कंडक्टर, इससे भी क्वेश्चन पूछे, मतलब जो धातु से है, अधातु है, इससे थोड़ा देख लीजिए। सेमी कंडक्टर देख लीजिए थोड़ा। पॉल्यूशन की जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके जो एलपीजी है थोड़ा इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मीथेन है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन जो है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ से मिश्र धातु को देख लीजिए कि किसके धातु के बनने के बाद ये बता, तांबा ये किस धातु से है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातु होते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से देख लीजिए। जो एटम न्यूक्लियस है उसको थोड़ा आप देखिए। आप जो साबुन आता है, सोप एंड डिटर्जेंट, इसको थोड़ा देखिए। जो प्लास्टिक है उसको थोड़ा देखिए, यहाँ से टॉपिक आता है। आइसोबार एंड आइसोटॉप देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो सब्लिमेशन है, जो ऊर्ध्वापातन, जो कपूर, यहाँ से उदाहरण के साथ पूछ लेता है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। वाटर डेंसिटी थोड़ा देख लीजिए केमिस्ट्री में। बस इतना यदि आप अच्छा से देख लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे नहीं छूटेगा। यदि हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी कर लें कि जो है कि हो जाए, बाकी फिर तो जो टॉपिक हम अध्ययन करेंगे उसमें बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। विटामिन्स को देखिए बायोलॉजी में। डिजीज़ देखिए, बीमारी, जो बीमारी है, वायरस से क्या है, आपके विषाणु से क्या होगा, जीवाणु से क्या होगा, कवक से साथ कौन सी बीमारी है, तो इस सब पे बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास, हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आप हार्मोन्स को देखिए, एंजाइम को देखिए,
फोटो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ से फोटोसिंथेसिस से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद ब्लड को देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स और डीएनए खोज कौन किया और कैसा है, ये थोड़ा देख लिए। ज़्यादा सेल डिवीज़न में ज़्यादा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो ये सब थोड़ा एक एक पॉइंट बनेगा, वो आप इतना यदि कर लेते हैं। जो आप बेस किताब मानिए, लूसेंट की जो किताब है आपके पास, जो लूसेंट की किताब है, उस लूसेंट की जो जनरल साइंस की किताब है, उसको बेस मान के ये जो टॉपिक हम बताए हैं इसको यदि आप कर लेते हैं तो आपके साइंस के जो 20 क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन में कंफर्म रहिए 15 प्लस से नीचे नहीं आएंगे आप। ठीक है, तो आप इस प्रकार यदि आप कर लेते हैं तो आप बेहतर पोजीशन पे आएंगे। यदि इसके बावजूद आपको लगता है कि कहीं पे कंफ्यूजन है, आप श्योर मैसेज कीजिए और कॉल भी कर सकते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन्स और डिजीज़, एक दिन विटामिन का छोटा वीडियो बनाएंगे विथ ट्रिक, कहाँ से प्रश्न आएंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट में कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका क्या है, और ज़्यादा नहीं अंदर जाना है, और यहीं से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। इस टॉपिक को आप एक बार जो आपकी लूसेंट की किताब है या कोई बुक है उसमें आप टिक आउट करिए, एक छोटा सा नोट्स बनाइए कि डिजीज़ का ये है, आपके विटामिन्स के ये हैं, और फिर उसको एक बार रिवीजन करते रहिए। और बाकी यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है धीरे धीरे जो टॉपिक है आप देखे होंगे, 5th ईयर जो प्लान्स हैं, इसके सभी जो टू द पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आएंगे और ट्रिक क्या हो सकता है मैंने आपको दे दिया है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, न तो पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। और जो बंधु सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाए। और साथ ही टेस्ट बहुत जल्दी ला रहे हैं हम, 150 क्वेश्चन का टेस्ट बहुत जल्दी ही हम ला रहे हैं, ऑनलाइन लाएंगे। तो इसकी जो प्रक्रियाएँ हैं, काम है, वो चल रहा है। चलिए, तब तक धन्यवाद आप लोगों को, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।